अस्सलाम वालेकुम। जवाद रज़ा ख़ान। आज मनसा मूसा की कहानी आपको सुनाऊंगा। ये माली का एक एम्पायर था, बहुत बड़ा। अफ्रीकन हिस्ट्री में इससे बड़ा एम्पायर शायद लोग नहीं जानते। मनसा मूसा 1280 के लगभग पैदा हुआ और 1337 में उसका इंतकाल हुआ। एक ऐसा बादशाह जिसकी अपनी वेल्थ आज के बिलियनर से कहीं ज़्यादा थी। हम एलन मस्क की बात करें, हम किसी और बिलियनर की बात करें, 200-250 बिलियन डॉलर्स उनकी वर्थ है उनके बिजनेस की, और उस ज़माने में उसके हिसाब से 400 बिलियन डॉलर थे मनसा मूसा के पास। मनसा मूसा का एक सबसे जो याद रखे जाने वाला एक फैक्टर है वो है उसका हज। एक पायस मुसलमान था। मनसा मूसा कोई 500,000 किलोमीटर्स की लैंड पे उसकी हुकूमत थी। इट वॉज द बिगेस्ट एम्पायर। एक पायस, एक बहुत अच्छा मुसलमान था। उसका सबसे जो हिस्ट्री में गिना जाने वाला वाक़या है वो हज है। जब वो हज पे गया 1324 में, उसके पास तकरीबन 60,000 लोग थे, जिसमें से 12,000 गुलाम थे। तकरीबन 80 के करीब कैमल्स थे, 100 हाथी थे और बेपनाह सोना था। जहां जहां से गुजरता गया लोगों को सोना बांटता गया। कहा जाता है कि काहिरा में लोग कहते थे कि उसकी काइंडनेस की वजह से काहिरा बिल्कुल डूब गया उसकी काइंडनेस में। जहां से गुजरता था वहां पर एक मस्जिद भी तामीर कर देता था, और कयास किया जाता है स्टोरीज की तरफ से तकरीबन 1000 मसाजिद उसने इस ट्रैवलिंग के दौरान हर फ्राइडे को उसकी फाउंडेशन स्टोन रखा। हज पे जाते जाते मक्का मदीना तक गया, इतना सोना लोगों को बांटा कि उन मुल्कों में इन्फ्लेशन हो गया और एक अजीब सी कैफियत हुई। लोगों ने कहा कि शायद इसका मकसद ही था इन्फ्लेशन फैलाना दूसरे मुस्लिम ममालिक में, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने उन सब को दावत दी कि वापस आए मेरे पास वो सोना लेके, और उससे ज़्यादा पैसा उनको दे दिया। ही वॉज अ रियल पायस गुड मुस्लिम, और वो मुसलमान हुक्मरान का एक टिपिकल स्पेसिमन था। आज हम जिस अफ्रीका को जानते हैं वो एक भूख में, अफलास में घिरा हुआ एक कॉन्टिनेंट है। लेकिन माली एम्पायर की कहानियां सुनकर यूरोपियंस भी आ गए थे उस जमाने में देखने के लिए कि ये कौन लोग हैं। मनसा मूसा का मेन जो कमाने का तरीका था, जिस तरह उसने अपनी वेल्थ इकट्ठी की थी, वो थी सॉल्ट की माइनिंग और गोल्ड की माइनिंग। टम्बकटू उसको एक अपना लर्निंग सेंटर बनाया मनसा मूसा ने। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ खोली, वहाँ पर मदरसे बनाए, बेपनाह मसाजिद बनाई, उन सबको कनेक्ट किया आपस में, कमाल का लर्निंग सेंटर बना दिया टम्बकटू को। अगर हम बात करें उस एम्पायर के खदोखाल की और क्या रकबा था, 500,000 तो मैंने आपको बताया किलोमीटर्स में, लेकिन आज का मॉरिटानिया, सेनेगल, नाइजीरिया, लाओस, छाड, ये सब उसमें शामिल थे। इट वॉज सच अ बिग एम्पायर। एक सक्सेसफुल मिलिट्री लीडर भी था। अपनी किंगडम को 3 टाइम उसने ट्रिपल किया था और उसका पूरा हैयत ही चेंज कर दी थी माली एम्पायर की। जब हज पे गया तो लोगों को रिक्रूट करता था। कौन से लोगों को? आलिमों को, टीचर्स को, सोल्जर्स को, उनको रिक्रूट करता था और अपनी किंगडम में दावत दिया करता था। उनको लेके आता था टम्बकटू, और फिर उसकी किंगडम फ्लरिश करती रही। अब ये हिस्ट्री तो आपने मनसी मूसा की बहुत दफ़ा सुनी होगी। मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तान से। मनसी मूसा के अपने 400 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स थे जो उसने अपनी कौम पे लगाए, और 250 साल माली एम्पायर ने दुनिया पे राज किया। लोग दूर दूर से देखने आया करते थे, स्पेशली ये यूरोपियन डार्क एजेस का ज़माना था। ऑन दी अदर हैंड 400 बिलियन डॉलर्स की वर्थ अपने लोगों पे वो लगाता था। और पाकिस्तान के सियासतदान क्या करते हैं, वो पाकिस्तान के गरीब आवाम का पैसा ले जाते हैं और बाहर, और उसके बाद
मुकदमे भी ख़त्म करा लेते। अब मैं बात करता हूँ उन वसाइल की जिस तरह उसने उसको इस्तेमाल किया। गोल्ड एंड सॉल्ट पाकिस्तान के पास भी है, 3rd लार्जेस्ट सॉल्ट रेंजेस हमारे पास है। हमने क्या किया? हमारे पास रेकोर्डिक है एक बहुत बड़ी सोने की काम, हमने उसका क्या किया? ये हमारी लीडरशिप और कहाँ मुंशी मूसा। अगर मैं इसको मिलिट्री टर्म्स में भी बात करूं तो उसने अपनी किंगडम बढ़ा ली, इतनी बढ़ाई कि ट्रिपल कर लिया अपनी किंगडम के साइज को। और कहाँ हम लोग जिन्होंने आधा पाकिस्तान भी तोड़ दिया। मैं बड़े अफसोस से इस कंपैरिजन को कर रहा हूँ, और मेरा कंपैरिजन करना किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मेरा असल कौम ये बताना है कि हम लोगों को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ के ग़ुलाम हैं और अंग्रेज़ के ग़ुलाम रहेंगे। हालांकि हमारे पास मुंशी मूसा से कहीं ज़्यादा बड़े एसेट्स और इस मुल्क में मादनियात मौजूद हैं, लेकिन नीयत की कमी है। वी नीड अ मुंशी मूसा। अनसुनी बातें, जवाब रज़ा।